दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं प्रत्येक एग्जामों में यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, हम सभी योजनाओं को विस्तार पूर्वक देखेंगे। कौन सी योजना कब लॉन्च की जा रही है और उस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या रहा है भारत सरकार का, और किस योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो चलिए इन सभी टॉपिकों के बारे में हम विस्तार से ध्यानपूर्वक देखते हैं। वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी योजनाएं ली गई हैं या फिर जितनी भी योजनाएं आपको बताई जाएंगी सभी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी और सभी योजनाओं को एकदम आसान तरीकों से समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम सभी योजनाओं को देखते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए, हमको पहली योजना दी गई है जनधन योजना। देखिए, जनधन योजना को प्रारंभ करने की तिथि जो रही है, डेट रहा है इसका 28 अगस्त 2014 रही है। और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या रहा है भारत सरकार का, तो अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। अब देखिए, इसका संचालन कौन करता है, तो यह योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। अब आइए इस योजना से संबंधित हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है, जबकि पुरुषों की 44.8% रही है, जो कि महिलाओं से कम है। यानी इस योजना में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है। और दिसंबर 2022 तक का डेटा जो दिया गया है, दिसंबर 2022 तक 46.25 करोड़ खाते जनधन योजना के तहत खोले जा चुके हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जनधन योजना जो है इस पर आप बीमा लाभ भी ले सकते हैं, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 तक सामान्य बीमा कवर भी दिया जाता है। और हाल ही में आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा धनराशि जो है 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यानी अभी तक इसमें जो है 1.30 लाख करोड़ रुपए तक जमा हो चुके हैं। अगली योजना हमको दी गई है, अगली योजना है हमारी स्किल इंडिया मिशन। दूसरी योजना है हमारी स्किल इंडिया मिशन, जिसको प्रारंभ करने की तिथि है 15 जुलाई 2015। और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या रहा है भारत सरकार, इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं। पहला है, इस योजना का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को रोक लगा दिया है। यानी कोई भी बच्चा हो जिसके अंदर पढ़ने की क्षमता है और वह पैसों के कारण या किसी आर्थिक परेशानी के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो इस मिशन के तहत जो है गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा भारत सरकार द्वारा। और दूसरा पॉइंट हमको दिया गया है, देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना। अब हम देखते हैं इस योजना का संचालन कौन करता है। तो इस योजना का संचालन जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाता है कि स्किल इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया था, तो आप सही आंसर देंगे 15 जुलाई 2015। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या रहा है, तो भी आपको बताया गया कि जैसे स्किल इंडिया मिशन आपसे पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे कि इस योजना का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना, जिन्होंने किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई को रोक लगा दिया है। इससे बाहर यहाँ से आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। यदि यहाँ अधिक हार्ड पेपर बनाया जा रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्किल इंडिया मिशन का संचालन कौन करता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब आइए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्स पर ध्यान दिया जाता है और ये सभी कोर्स जो है पूर्ण निःशुल्क है। इन सभी कोर्सों का जो शुल्क है वो भारत सरकार द्वारा निःशुल्क किया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट योजनाओं को देखते हैं। अगली योजना है हमारी डिजिटल इंडिया मिशन योजना। डिजिटल इंडिया मिशन योजना जो है ये 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य रहा है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध करवाना, यानी सभी लोगों तक जो है इंटरनेट पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और इस मिशन को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकी और
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यह एक प्रकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत भारत को डिजिटल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साधनों के बारे में भारत के हर एक लोगों को अवगत कराना और भारत को डिजिटल क्षेत्र में मजबूत बनाना है। इस प्रोग्राम के तहत भारत के हर एक क्षेत्र के लोगों को इंटरनेट के साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस योजना का जो मेन उद्देश्य रहा है भारत के हर एक क्षेत्र के लोगों को इंटरनेट के साथ जोड़ना। अब चलिए हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमारी कौन सी है, देखिए यहाँ पर अगली योजना हमको दी गई है उजाला योजना। दोस्तों जितनी भी योजनाएं बताई जा रही हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट योजनाएं होंगी और आप भरोसा रखिए कि आपका कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा और किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए उजाला योजना को प्रारंभ करने की तिथि रही है 1 मई 2015 और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है इस योजना के तहत देश भर में एलईडी बल्ब के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि देश में होने वाले बिजली की खपत को कम की जा सके। दोस्तों देखिए जो हमारे घर में पहले बल्ब यूज किए जाते थे वो लगभग 100 वाट के बल्ब होते थे और जो एलईडी बल्ब आती हैं ये 3 से लेकर 10 वाट तक ही रहती हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि हमारी जो बिजली की खपत है इसको कम की जा सकेगी। यही भारत सरकार का पहला कदम रहा है इस योजना के तहत। अब आइए देखते हैं कि इस योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस योजना के तहत एलईडी बल्ब का उपयोग जो है बिजली की खपत में कमी आएगी इस योजना से। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली का प्रयोग देश की प्रगति हेतु अन्य क्षेत्र जैसे कृषि, सिंचाई, फैक्ट्री आदि में बिजली का भरपूर उपयोग किया जा सके और इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से सरकार द्वारा हर घर बिजली 24 घंटे देने का लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। यानी जब कम बिजली की खपत होगी तो भारत सरकार द्वारा जो है प्रत्येक गांव में या फिर प्रत्येक शहरों में 24 घंटे बिजली देने की लक्ष्य प्राप्त कर सकेगी भारत सरकार। चलिए अब हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमको क्या दी गई है, अगली योजना है हमारी स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना है, इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को। और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या रहा है, तो नए उद्यमों को बढ़ाना देना। अब आइए हम देखते हैं इसी से संबंधित स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिससे देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमानों पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। अब आइए देखते हैं कि इसको किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो इसका सही आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट हम पॉइंट देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना है क्या। देखिए देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है जो स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा ताकि भारतीय स्टार्टअप अपने पंखों को दूर दूर तक फैला सके। स्टार्टअप इकोसिस्टम में सभी हितधारकों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जो एक दूसरे से बातचीत करने, ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो दोस्तों इस स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है इसका आर्थिक रूप से जो है विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, यानी अधिक से अधिक जो है रोजगार को उत्पन्न करने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना को लॉन्च किया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह इंपॉर्टेंट योजना है। देखिए इसको जो है 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है भारत सरकार का कि इस योजना का लक्ष्य लड़कियों की पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। अब हम देखते हैं इस योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इस योजना को संचालन किया जाता है। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों इसके जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना और बालिकाओं के शोषण से बचाना व उन्हें सही गलत के बारे में अवगत कराना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना और अगला पॉइंट है लोगों को इसके प्रति जागरूक करना एवं महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाएं वितरित करने में सुधार करना। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। दोस्तों आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, या फिर बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में आप 2 पॉइंट लिखिए। तो आप लिखेंगे कि बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना और बालिकाओं को शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शोषण से बचाना व उन्हें सही गलत
के बारे में अवगत कराना। दूसरा प्रश्न यहाँ से आपसे बनेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। चलिए अब हम नेक्स्ट योजना को देखते हैं। अगली योजना यहाँ पर हमको दी गई है अग्निपथ योजना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट योजना होगी। दोस्तों इसकी प्रारंभ तिथि है 14 जून 2022। अग्निपथ योजना, इसका उद्देश्य क्या रहा है? देश में युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के युवाओं को जो है 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना, जिससे उन्हें भारत देश की सेवा करने का मौका मिल सके। देखिए इसको किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है या फिर चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय द्वारा। अब आइए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अग्निपथ योजना के। देखिए इस योजना में युवाओं को 4 साल के लिए देश की सेवा का मौका मिलेगा, यानी अधिक से अधिक नागरिकों को देश की सेवा का मौका मिल सकता है। और इस योजना में जो भी चुना जाता है उसे अग्निवीर कहा जाता है। अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है अग्निपथ योजना के अंतर्गत जुड़े युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाना, देश की बेरोजगारी को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट है युवाओं को अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना। और नेक्स्ट पॉइंट है सेना से जुड़े प्रशिक्षण देकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना। दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि अग्निवीर योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 14 जून 2022। और दूसरा आपसे प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि अग्निवीर योजना को लॉन्च करने का क्या उद्देश्य रहा है भारत सरकार का? तो इसका सही आंसर होगा देश में युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना। चलिए अब हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई जान है तो जहान है योजना। यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कोविड के चलते हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना होगी। इसकी प्रारंभ तिथि जो है 21 जून 2021 रही है। और इसको उद्देश्य जो है, इस योजना का उद्देश्य रहा है लागू करने का कोविड टीकाकरण को बढ़ावा। और इसको किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। अब देखते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। भारत चला रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, यानी भारत सरकार जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अभियान की शुरुआत रामपुर से केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जान है तो जहान है अभियान योजना की शुरुआत जो है किस मंत्री द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आने वाले दिनों में इस अभियान का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। और अगला पॉइंट है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूह आदि को साथ लेकर देश भर के ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जान है तो जहान है अभियान शुरू किया है। दोस्तों यह योजना क्यों चलाई गई थी? हाल ही में हुआ क्या था कि कुछ लोग जो हैं इस कोविड टीकाकरण को गलत बता रहे थे कि यह सही नहीं है, भारत सरकार द्वारा सही नहीं किया जा रहा है, गलत है। इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, इसी लोगों के दिमाग में जो भ्रम पैदा हो गया था टीकाकरण को लेकर, इसी चीज़ को दूर करने के लिए जान है तो जहान है अभियान योजना लागू की गई थी। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है नमामि गंगे योजना। देखिए नमामि गंगे योजना, इसकी प्रारंभ तिथि जो रही है 10 जुलाई 2014। और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है गंगा नदी की स्वच्छता। इसको किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है या फिर देखभाल की जाती है? तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं नमामि गंगे योजना के। केंद्र सरकार द्वारा गंगा की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए एक पुनरुद्धार परियोजना है जो इस नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में मिलते हैं। गंदे पानी के स्रोतों को काटकर साफ पानी को गंगा में प्रवाहित करने का प्रयास किया जा रहा है इस योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया की उन 10 बड़ी महत्वपूर्ण पहलों में से एक है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया की बहाल करने में उनकी भूमिका के लिए पहचाना है। और गोमुख से लेकर हरिद्वार के सफर के दौरान गंगा 405 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट योजना है मेक इन इंडिया योजना। इसकी प्रारंभ तिथि रही है 25 सितंबर 2014। और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। और इसको किस मंत्रालय द्वारा गाइड किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। अब इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इस योजना का सीधा अर्थ है उत्पाद बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो। यानी जो मेक इन इंडिया का मुख्य अर्थ है, इसका मुख्य अर्थ होगा
उत्पाद बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो और क्रय शक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो। ये इसका सीधा अर्थ है। और दूसरा पॉइंट है मेक इन इंडिया के उद्देश्य के तहत भारतीय विदेशी कंपनियों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है ताकि विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके। यानी जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं इनकी ध्यान अपनी तरफ खींचना है जिससे कि ये आके हमारे देश में निवेश करें, जिससे क्या होगा कि हमें रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इससे अधिक से अधिक लोगों को जो है रोजगार प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके तहत सरकार ने कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश सीमा में भी बढ़ोतरी की है, जैसे कि रक्षा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाना ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आकर और निवेश करें और जो है उनके उत्पाद जो है वो भारत में ही बने। ये भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है कि जो इतने भी उत्पाद हैं वो भारत में ही बने मेक इन इंडिया के तहत। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 12 नवंबर 2020 को। और इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या रहा है? तो इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार को बढ़ाना देना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इसको किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रम मंत्रालय द्वारा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके देख लेते हैं। इस योजना को रोजगार के अवसर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके अलावा वर्ष 2024 तक इस योजना के अंतर्गत 22,810 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2024 तक का डेटा दिया गया है कि 22,810 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे भारत सरकार द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना के माध्यम से उन कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाया जाएगा जिनकी नौकरी कोरोना व संक्रमण के कारण गई थी। यानी इस योजना के माध्यम से उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो कोरोना काल में अपनी नौकरी खो दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है वित्त मंत्री सीतारमण ने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया था। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है स्वच्छ भारत मिशन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे कई एग्जामों में यहाँ से 2 पॉइंट या 3 महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने के लिए आते हैं, तो चलिए उसको भी हम आपको बताएंगे। देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है स्वच्छ भारत का उद्देश्य। और इसको किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। और इसमें स्वच्छ भारत मिशन योजना में एक नारा भी दिया गया था सरकार की तरफ से कि एक कदम स्वच्छता की ओर। अब देखते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जागरूकता लाकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। यानी स्वच्छता भारत मिशन का जो उद्देश्य है जागरूकता लाकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। और स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना। नेक्स्ट पॉइंट है यह अभियान भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। और अगला पॉइंट हमको दिया गया है यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा कि स्वच्छता भारत मिशन किसकी जयंती पर या फिर लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर लागू किया गया था। या फिर इसी से प्रश्न बन सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का क्या नारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा एक कदम स्वच्छता की ओर। और इससे अगला प्रश्न जो बन सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने का उद्देश्य क्या रहा है या फिर लॉन्च करने का उद्देश्य क्या रहा है भारत सरकार का? तो इसका सही आंसर होगा स्वच्छ भारत का उद्देश्य रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है ऑपरेशन ग्रीन योजना। इंपॉर्टेंट योजना है हमारे लिए। देखिए इसकी प्रारंभ तिथि 2018 में लॉन्च की गई थी ऑपरेशन ग्रीन योजना। और इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य क्या रहा है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। और इसको किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। देखिए अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन योजना है क्या। देखिए अभी तक ऑपरेशन ग्रीन में सरकार द्वारा आलू, प्याज एवं टमाटर को रखा गया था। अभी तक जो है ऑपरेशन ग्रीन में आलू, टमाटर और प्याज 3 ही सब्जियों को रखा गया था। इन सब्जियों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया था। सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि इन सब्जियों के उत्पाद की सही कीमत किसानों को मिल सके और किसानों को इसके रख रखाव और ट्रांसपोर्ट के लिए भारत सरकार आर्थिक मदद करती थी। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। देखिए पहला पॉइंट है ऑपरेशन ग्रीन में केंद्र सरकार ने कई फसलें शामिल की हैं। पहले से निर्धारित 3 प्रमुख फसलें थी इसमें। देखिए इसमें जो है ऑपरेशन ग्रीन में पहले 3 फसलें थी, आलू, प्याज और टमाटर था।
इसके बाद देखिए क्या हुआ है कि ऑपरेशन ग्रीन में केंद्र सरकार ने कई फसलें शामिल की हैं। पहले इसमें 3 फसलें थी, टमाटर, प्याज और आलू। इन्हीं को मिलाकर अब टोटल 22 सब्जियां कर दी गई हैं। तो कौन कौन सी हैं आइए हम देख लेते हैं। अमरूद है, आम है, केला है, कीवी है, लीची है, मौसमी, संतरा, चकोतरा, किन्नू और कागजी नींबू, पपीता, नींबू, अनार, सेब, अनोला, कटहल, कृष्णा फल और पैशन फ्रूट तथा नाशपाती। ये तो 19 फल हो गए और इन्हीं के साथ 14 सब्जियां भी इसमें ऐड की गई हैं। कौन कौन सी हैं तो करेला है, शिमला मिर्च है, फ्रेंच बीन्स है, फूल गोभी है, भिंडी है, गाजर, बैगन, हरी मिर्च, मटर, प्याज, आलू, टमाटर और खीरा आदि को शामिल किया गया था। तो देखिए आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत पहले इसमें कितनी सब्जियाँ थीं, तो इसका ऑप्शन होगा 3 कि पहले इसमें 3 सब्जियाँ थी, टमाटर था, आलू था और प्याज थी। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत इसमें कितनी और सब्जियाँ ऐड की गई हैं, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 19 सब्जियाँ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट योजना है क्योंकि यह विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना रही है। आयुष्मान भारत योजना विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना रही है। इसकी प्रारंभ करने की तिथि है 23 दिसंबर 2018 और इसका उद्देश्य रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसको किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय द्वारा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। पहला पॉइंट रहा है हमारा आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। दूसरा पॉइंट है 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी यह योजना। तीसरा पॉइंट है अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करेगी। और नेक्स्ट है पॉइंट योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को देश भर में किसी भी सार्वजनिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। देखिए यह योजना क्या है कि इसके तहत आपको जो है प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा, जिसी को यहाँ पर लिखा गया है कवरेज प्रदान करेगी, इसी चीज़ को बताया गया है। और प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। और इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि परिवार की संख्या इतनी होनी चाहिए या फिर इतनी होनी चाहिए, कम अधिक का कोई वो नहीं है, प्रत्येक परिवार को मिलेगा और लगभग 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा भारत सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन योजना क्या है, तो इसको प्रारंभ करने की तिथि रही है 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन को प्रारंभ करने की तिथि रही है 15 अगस्त 2019 और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना। यानी भारत के प्रत्येक राज्यों में जो है प्रत्येक घरों में जल पहुंचाया जाए नलों द्वारा, यही इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है। और इसको किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। दूसरा पॉइंट है इस स्कीम का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को लोगों को प्रदान किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट देने का प्रावधान किया है। और चौथा पॉइंट दिया गया है स्कीम के माध्यम से 6 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। यानी इस योजना के माध्यम से जो है 6 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का संकल्प रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। दोस्तों इससे प्रश्न आपका बन सकता है कि जल जीवन मिशन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 2019। और इसका उद्देश्य यदि पूछा जाए तो ग्रामीण भारत के सभी घरों में प्रत्येक राज्यों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अगली योजना कौन सी दी गई है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसकी प्रारंभ तिथि जो रही है 13 अक्टूबर 2021 रही है। और इस योजना को लागू करने का उद्देश्य रहा है युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जो है रोजगार मिल सके। और इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि यह योजना क्या है। इस योजना का उद्देश्य किसी एक वर्ग या एक निर्धारित काम को पूरा करना नहीं, बल्कि इसके माध्यम से देश की अलग अलग समस्याओं को हल किया जाएगा। देश में इस समय कई युवा बेरोजगार हैं। कोरोना महामारी की वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। सड़क के माध्यम से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना काफ़ी जटिल है। कई छोटे स्टार्टअप शुरू होकर बंद हो रहे हैं। देश के इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरू की गई है। यानी यह योजना देश के सभी बड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। अब चलिए हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है सांसद आदर्श गांव योजना। यह इम्पोर्टेंट योजना है। देखिए, इसको प्रारंभ जो है 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। ठीक है, यानी प्रत्येक सांसद जो है एक गांव को विकसित करेंगे। और इसको किसने लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम इस योजना को समझते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 अक्टूबर 2014 को सभी सांसदों को दिशा निर्देश जारी किए कि प्रत्येक सांसद वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श गांव और 2019 तक 2 और गांवों को विकसित करने की प्रतिक्रिया ले। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रत्येक सांसद जो हैं 2016 तक एक आदर्श गांव और 2019 तक 2 आदर्श गांव को विकसित करें और मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था भारत सरकार का, जिनमें से एक को 2016 तक हासिल किया जाना था और इसके बाद 2024 तक ऐसे 5 आदर्श ग्राम प्रतिवर्ष चुने जाएंगे। यानी दिया गया है कि 2024 तक प्रतिवर्ष एक ऐसे आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे और वे आदर्श ग्राम होंगे, जैसे दिया गया है कि ऐसे आदर्श ग्राम प्रतिवर्ष चुने जाएं और विकसित किए जाएं जिसमें गांवों की बुनियादी सुविधाओं के साथ ही खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि की ओर भी ध्यान देना है। दोस्तों, आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सांसद आदर्श गांव योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 11 अक्टूबर 2014। और इसका यदि उद्देश्य पूछा जाता है तो प्रत्येक सांसद द्वारा एक गाँव को गोद लेकर विकसित करना। और इसको लॉन्च किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में लॉन्च किया था। चलिए अब हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है 18 से 50 वर्ष के लोगों को, यानी जो 18 से 50 वर्ष के लोग हैं उनको 2 लाख तक का जीवन बीमा प्रदान किया जाए। इसको किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है, फिर चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस जीवन ज्योति बीमा योजना को हम समझते हैं। देखिए, इस पीएम जीवन ज्योति बीमा स्कीम के अंतर्गत पॉलिसी धारक को 18 से 50 वर्ष के बीच मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 लाख रुपए की धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को दी जाएगी। यानी इस बीमा को जो भी व्यक्ति कराता है, यदि उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जो है 2 लाख रुपए की जीवन बीमा दी जाएगी, जिससे वह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इस योजना के जरिए भारतीय नागरिकों को PMJJBY से कवर करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा, यदि बनेगा तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लोगों को कितनी राशि दी जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा 2 लाख रुपए की राशि दी जाती थी यदि बीच में अचानक मृत्यु हो जाती थी तब। दूसरा बनेगा कि इस योजना को कब लॉन्च किया गया था या फिर कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 मई 2015 को। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। ठीक है, यानी ऐसे किसान जो अपनी खेती करने के लिए ऋण लेते हैं उनके प्रीमियम को कम करना। और इसको किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि एवं विकास मंत्रालय द्वारा। इस योजना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। अगला पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना। अगला पॉइंट है किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। यानी
जो भी किसान ऋण लेना चाहते हैं उन्हें आसानी से ऋण मिल सके और उनको जो है प्रीमियम कम करना भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी या कब शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 18 फरवरी 2016 को। और इसका मुख्य उद्देश्य यदि पूछा जाए तो किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। और इसको किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कृषि एवं विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को चलाया जाता है। नेक्स्ट योजना देखते हैं। अगली योजना हमको दी गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देखिए इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी प्रारंभ तिथि जो रही है वो 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य रहा है भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता देना। यानी भारत में जो भी छोटे और बड़े किसान हैं उनको जो है प्रत्यक्षता आय देना। इसके द्वारा जो है कुछ पैसे दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। देखिए इसको किस मंत्रालय द्वारा चालू किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा कृषि मंत्रालय। देखिए यह योजना क्या है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 प्रतिवर्ष प्रत्येक छोटे और सीमांत किसानों को 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है। यानी चाहे वह छोटे किसान हो या थोड़े बड़े किसान हो, प्रत्येक किसानों को प्रत्येक वर्ष जो है 6000 रुपये दी जाएगी और यह राशि जो है प्रत्येक 4 माह के बाद दी जाती है। प्रत्येक 4 माह पर 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है जो कि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। यानी प्रत्येक 4 महीने पर भारत सरकार द्वारा 2000 रुपये की सहायता दी जाती है जो कि सीधा उनके खाते में चली जाती है। और देखिए अगला पॉइंट है, इस प्रकार हर साल किसानों को खाते में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, साल 2022 तक पीएम किसान सम्मान निधि की 12 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। यानी साल 2022 तक जो है सभी किसानों को 12 किस्तें मिल चुकी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है केंद्र सरकार की जितनी भी प्रमुख योजनाएं थी सभी आपको बताई गई हैं और आपके प्रत्येक एग्जामों में यहाँ से जरूर 1-2 प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों अभी तक जिस भी भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करें। और जितनी भी प्रमुख योजनाएं थीं सभी योजनाओं को डिस्कस किया गया है और जो भी चीज़ें आपको न समझ में आई हो या कोई भी चीज़ गलत हो गई हो तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिससे कि उसे सुधारने का प्रयास किया जा सके। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।